कि हमारा जो युद्ध है लहू और मांस के साथ नहीं है। हमारा जो युद्ध है किसी व्यक्ति के साथ, किसी मनुष्य के साथ नहीं है। हमारे भाई के साथ नहीं, हमारे पिताजी के साथ नहीं, हमारे चाचा के साथ नहीं, या पड़ोसी किसी व्यक्ति के साथ हमारा युद्ध नहीं है। लिखा है कि हमारा युद्ध किसके साथ है? अंधकार की हाकिमों और अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं की सेनाओं के साथ है। दुष्टता की सेना के साथ है। हम सबसे पहले तो आत्मा के बारे में हम थोड़ा आज जानेंगे। उत्पत्ति, मेरी ओर देखिए, अब बाद में आप नोट करिएगा, मैं आखिरी में सब बता दूंगा। मेरी ओर देखिए, हम फटाफट बताएंगे, अगर खोजने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। उत्पत्ति पहला अध्याय उसका दूसरा पद में लिखा है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। यूहन्ना 4:24 में लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हालेलुया। बाइबल दो भागों में बटा है, आप सभी जानते हैं। बाइबल दो भागों में बैठा है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम अगर पूरा उत्पत्ति से लेकर हम मलाकी तक पढ़े तो उसमें हथियार भी चले हैं, तलवार भी चले हैं। एक राज्य ने दूसरे राज्य पर चढ़ाई भी किया, एक राजा ने दूसरे राजा को मारकर गद्दी पर अधिकार भी किया है। लेकिन अगर हम पुराने नियम को गहराई से पढ़े तो वहां पर शारीरिक लड़ाई है। वहां पर शरीर, लहू और मांस के साथ शारीरिक लड़ाई है कि एक राजा दूसरे को गिरा रहा है और कब्जा कर रहा है, कोई दूसरे को मार रहा है। वहां पर आत्मिक लड़ाई नहीं है। लेकिन जब हम नया नियम में जाते हैं, नया नियम को हम खोलते हैं, तो वहां पर राजा भी है, राज्य भी है, सैनिक भी है, लेकिन वहां पर युद्ध नहीं है, शारीरिक युद्ध नहीं है। वहां पर शारीरिक युद्ध नहीं है, शरीर का लड़ाई नहीं है, वहां पर आत्मिक लड़ाई है। आपने अगर नया नियम पढ़ा होगा तो यीशु मसीह ने जो मिर्गी जिसके मुंह से फेन आता था, उस बच्चे को उसने क्या कहा कि उस दुष्ट आत्मा को डांटा और इस बच्चे में से निकल कर चला जा बोला। पढ़े ना? हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक नवयुवक जो कब्रों में रहता था, उसको भी यीशु मसीह ने कहा कि तू कौन है? वो बोलता है कि हम एक नहीं, दो नहीं, हमारी संख्या बहुत अधिक है, इसलिए हमारा नाम सेना है। और उसने भी, यीशु मसीह ने उसको भी डांट कर क्या किया, उस नवयुवक को रिहाई दी। अब पूरा नया नियम पढ़िएगा, कहीं पर भी शारीरिक लड़ाई नहीं है। पुराने नियम में शारीरिक लड़ाई और नए नियम में आत्मिक लड़ाई है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा यहाँ पर कि हमारा जो युद्ध है लोहा और मांस के साथ नहीं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं, किसी मनुष्य के साथ नहीं, हमारा जो लड़ाई है आत्मिक शक्तियों के साथ है, अंधकार के हाकिमों के साथ है, दुष्टता की सेना के साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम उसी युद्ध को लड़ने वाले, हम उसी युद्ध में लड़ने वाले हैं। मुझे दो व्यक्ति थोड़ा चाहिए, रुपेश भाई थोड़ा आइए, अब इस बार आ जाए। परमेश्वर आत्मा है और हमारी लड़ाई किससे है? दुष्ट आत्माओं के साथ, बड़ी सेना के साथ है। दुष्ट आत्माओं की सेना के साथ हमारी लड़ाई है और परमेश्वर भी आत्मा है। एक और गहरी बात बता दूं मैं आपको, एक गहरी और बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि हम पुकारते हैं कि परमेश्वर तेरी आत्मा मुझ में आए, परमेश्वर तेरी आत्मा मुझ में आए। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हो और वो अपनी रूह को, अपनी आत्मा को आप पर उंडेलता हो। जब हम आत्मा में आते तो जिस प्रकार से दो वचन हमने पढ़ा, उत्पत्ति 1:2 की परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडलाता था, और 4:24 यूहन्ना में हमने पढ़ा कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी भजन और स्तुति करने वाले सच्चाई और आत्मा से उसकी आराधना स्तुति करे, उसकी भजन करे। इससे क्या बात साबित होता है कि परमेश्वर के पास देह नहीं है, शरीर नहीं है, वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है और सिर्फ आत्मा है। और जब हम पाक रूह को बुलाते हैं, जब परमेश्वर की आत्मा मुझ में आ, मुझ में ठहर बोलते हैं, तो परमेश्वर जो है
वो जो हमारे ऊपर आकर ठहरता है, वो परमेश्वर का आत्मा, वही आत्मा जो परमेश्वर है, वही आत्मा जो परमेश्वर है। परमेश्वर अलग से स्वर्ग में रहकर अपनी आत्मा को नहीं उंडेलता, वही वो आत्मा हमारे अंदर आता है। हम फिर अन्य भाषा में कोई नबूवत करता है, कोई भविष्यवाणी करता है, कोई दर्शन देखता है, वही आत्मा हम सभी को सिखाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा हम पर आती है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आकर हम पर वास करती है। वही आत्मा और दुष्ट आत्मा के बारे में हम थोड़ा आज डिटेल आज जानेंगे और इसके बाद थोड़ा मैसेज में हम आगे जाएंगे। ये है अंधकार की शक्तियों का हाकिम है, ये संसार का हाकिम है और ये दुष्टता और आत्मिक सेना वाला है। और ये है पवित्र आत्मा, ये है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। हम क्या क्या नाम से इसे पुकारते हैं? पवित्र आत्मा, पाक रूह, होली स्पिरिट और परमेश्वर की आत्मा। और इसे क्या क्या बुलाते हैं? अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा, बदरूहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो आत्मा है, इसका काम है आपको बीमार करना, आपको परेशान करना, आपको बोझ में डालना, आपके घर परिवार में फूट डालना, आपको बुरे मार्ग में लेकर जाना, आपको अंधकार में रखना, आपको हर प्रकार से परेशान करना, उतावली करना, सब कुछ करना, व्याभिचार करना, पाप में गिराना, पाप में फंसाना, ये इसका काम है। इसका नाम ही दुष्ट आत्मा है, इसका नाम ही अशुद्ध आत्मा है, तो उसका काम भी अशुद्ध होगा, उसका काम भी अशुद्ध होगा, उसका काम भी बुरा होगा। इसका नाम है पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पाक रूह, होली स्पिरिट। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका काम है जीवन देना, इसका काम है प्रकाश देना, इसका काम है आपको ठीक रखना, इसका काम है आपको शांति देना, इसका काम है आपको पवित्र करना, इसका काम है आपको उद्धार देना। हालेलुया, हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा है और ये पवित्र आत्मा है। हम जल्दी से इसका सुन लेते हैं और इसका नहीं सुनते, जल्दी से इसके मार्गों में हम जाते हैं, इसके मार्गों में नहीं जाते। जल्दी से इसके बताए हुए जैसे उतावलीपन में काम करते हैं। ये कहता है लोन ले लेना, देख ले वो बाद में, उधारी ले लेना, देख ले वो बाद में, जाना मार दे वाला देख वो बाद में। प्रेज़ द लॉर्ड। दूठन शादी कर ले, देख ले वो बाद में। हालेलुया, हालेलुया। ये कहता है धैर्य रख, धीरज धर, मैं सब कुछ पूरा करूंगा, समय आने पर मैं सब कुछ पूरा करूंगा और तेरी सोच, तेरी कल्पना और तेरे सामर्थ्य से कहीं अधिक मैं दूंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रख, हिम्मत रख। ये पवित्र आत्मा कहता है। लेकिन ये कहता है कि तू जल्दी कर, जल्दी कर। पैसे नहीं है, जाना रिश्तेदार से मांग ले, पड़ोसी से मांग ले, परिचितों से मांग ले, दोस्तों से मांग ले। ये इसका काम है। इसका काम हमेशा फंसाने का है, इसका काम हमेशा फंसाने का है और हमें लूटने का है, हमें बर्बाद करने का है। इसका काम है हमें शांति देने का, हमें ऊंचा उठाने का, सही मार्ग पर ले जाने का और धैर्य रखने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। समझ गए? क्योंकि हमारा यह मन युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आप समझ गए हमारा युद्ध किससे? दिखने वाले लोगों से नहीं, दिखने वाले किसी मनुष्य के साथ नहीं। हमारा युद्ध है अंधकार के हाकिमों के साथ, जो गुप्त में है, जो अंधकार में है, जो दिखते नहीं, प्रत्यक्ष नहीं है, उनसे हमारी लड़ाई है। आगे एक वचन हम और पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 69:4 में लिखा है, जो अकारण मेरे बैरी हैं वे गिनती में मेरे सिर के बाल से अधिक हैं। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं वे सामर्थी हैं, इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वह भी मुझको देना पड़ता है। लिखा है कि जो अकारण मेरे बैरी हैं, थोड़ा हालेलुया बोलिए। जो अकारण मेरे बैरी है,
कौन अकारण मेरे बैरी है? बिना मतलब का कौन बैरी है हमारा, कौन शत्रु बन गया? ये दुष्ट आत्मा, ये दुष्ट आत्मा। इसके साथ न मेरा कोई लेना है और न कोई देना है। न मैंने इससे उधारी लिया, न मैंने इसकी संपत्ति, न मैं इसको गाली दिया, न मैंने इसका एक्सीडेंट किया। मैं तो इसे जानता भी नहीं है, तब भी ये अकारण मेरा बैरी है। प्रेज द लॉर्ड। ये अकारण मेरा बैरी है। नहीं मैंने इसकी धन संपत्ति को छीना, नहीं इसकी गाड़ी मोटर को मैंने छीना, नहीं किसी इसके चीज को या इसके अधिकार क्षेत्र में जो कुछ भी आता है उसमें मैंने कोई भी हाथ डाला नहीं, किसी भी प्रकार के मैंने इसको ललकारा नहीं, गाली दिया नहीं, कुछ किया, फिर भी अकारण मेरा बैरी है। अकारण मेरा बैरी है। नहीं मैंने इसकी बहन और ना ही इसकी बहू को मैंने छेड़ा। सीधी बात, नो बकवास। हालेलुया। फिर भी ये मेरा अकारण बैरी है। मैं तो कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी इसके बारे में नहीं करता, फिर भी यह अकारण मेरा बैरी है और इसकी संख्या गिनती में बहुत अधिक है। इसकी संख्या गिनती में बहुत अधिक है। अकारण बैरी है। लिखा है कि जो अकारण मेरे बैरी हैं वे गिनती में मेरे सर के बाल से अधिक है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, गिनती में बहुत अधिक, मतलब संख्या बहुत अधिक है। मतलब सोच लीजिए आत्मिक जो शत्रु है आपके, आत्मिक जो विरोधी हैं, वो कितने शत्रु हैं आपके, कितने शत्रु है आपके पास गिनती नहीं है, मेरे पास गिनती नहीं है। इतने शत्रु है जो अंधकार में और गुप्त में है और अकारण आपके बिना मतलब के आपके शत्रु हैं, बिना मतलब के आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बिना मतलब के आपको गिरा देना चाहते हैं। अकारण बैरी है। मैंने महादेव से अगर 1000 रुपया लिया, मैंने लौटाया नहीं, ये मुझसे बात नहीं करेगा तो मुझे समझ में आता है मैंने पैसा नहीं दिया इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहा। मैं इसके घर में गया, कुछ चीजों को चोरी कर लिया, उसके बाद हमारा रिश्ता टूट गया। समझ में आता है कि मैंने चोरी किया इसलिए हमारा रिश्ता टूट गया, लेकिन हमने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने इसका कुछ न लेना और न देना, न जान न पहचान इसके साथ, फिर भी वो मेरे बैरी है, आपके बैरी है, अकारण बैरी है और गिनती में मेरे बाल के सर के बाल से कहीं अधिक संख्या में है। एक दो नहीं, अनगिनत है, बाल से भी अधिक है। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु है, आपके शत्रु लिखा हुआ है विनाश करने वाले, व्यर्थ शत्रु, व्यर्थ शत्रु, व्यर्थ मेरे शत्रु हैं, वे सामर्थी हैं, इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वह भी मुझे भरना पड़ता है। जो मैंने उसका लिया नहीं वो भी मुझे देना पड़ रहा है, जो मैंने उससे लिया नहीं वो भी मुझे भरना पड़ रहा है। जिन चीजों को मैंने छीना नहीं, जिन चीजों पर मैंने अधिकार नहीं दिया, उसकी भी भरपाई मुझे करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अकारण बैरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? अकारण मेरे बैरी है और संख्या में कहीं अधिक है, गिनती में कहीं अधिक है। एक वचन और हम थोड़ा पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 16:9 में, दूसरा इतिहास 16:9 में आसा के बारे में जिक्र है। राजा आसा जब भी लड़ाई करने जाता था पहले परमेश्वर से पूछता था, परमेश्वर से अगुवाई लेता था, लेकिन जब वो परमेश्वर से बिना पूछे, परमेश्वर से बिना पूछे वो जब कामों को करने लगा तो परमेश्वर ने उसे कहा कि अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा, अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हम भी लड़ाइयों में फंसे हुए हैं, आप भी लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। तेल, नमक, लकड़ी का, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे पास मैसेज आता है, व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि जो लोग रोटी कमाने निकलते हैं ना, उनके हिस्से में ठंडी रोटी आती है। कई लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। एक बार थोड़ा अच्छा हालेलुया बोलिए।
कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। कई लोग निकलते हैं, उनको टिफिन करने का मौका नहीं मिलता, इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, फिर भी उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। फिर भी वो 10 साल पहले वैसे ही है और आज भी वैसे है। 10 साल पहले उनका घर भी खपरेल वाला था और आज भी उनका घर खपरेल वाला है। कुछ समय पहले उनके पास वही पुरानी मोटरसाइकिल है और आज भी वही पुरानी मोटरसाइकिल है। नई मोटरसाइकिल खरीदने का सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कामों में आशीष नहीं है, हमारे कामों में बरकत नहीं है और कर्म ही पूजा है कहने वाले आज थोड़ा सुनिएगा। परमेश्वर ने आशा को कहा कि तू अब से लड़ाइयों में फंसा रहेगा, अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हम भी उसी लड़ाई में फंसे हुए हैं और इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। इससे हम उबर नहीं पा रहे, इन्हीं लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन्हीं लड़ाइयों में हम फंसे हुए हैं और इनसे हम उबर नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे कामों पर आशीष नहीं है, हमारे कामों पर बरकत नहीं है। और कौन लड़ाई में हम फंसे हुए हैं? अब एक मीटर, एक विषय लेकर 4 लोगों के पास आप चले जाइए। आपके घर में, आपके जीवन में, आपके देह में कोई भी समस्या हो, आप एक समस्या लेकर 4 लोगों के पास चले जाइए। अगर वास्तुशास्त्री के पास आप जाएंगे तो वो किचन में सेप्टिक शिफ्ट कर देंगे और सेप्टिक में किचन शिफ्ट कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। लड़ाइयों में हम वो कारण बैरी है और हम उसी लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। अगर हम वास्तुशास्त्र वाले के पास जाएंगे तो वो बताएगा कि आपके घर का दोष है, वास्तु दोष है। आपके किचन को तोड़वा देंगे, आपके बेडरूम को तोड़वा देंगे और जहाँ पर किचन है वहाँ पे सेप्टिक शिफ्ट कर देंगे और जहाँ पे सेप्टिक है वहाँ पर किचन शिफ्ट कर देंगे। अगर उसी चीज को लेकर हम ज्योतिष के पास जाए तो वो बोलेगा कि तेरा ग्रह नक्षत्र खराब है। समस्या एक ही है, समस्या एक ही है। एक बोलते हैं कि तुझे किचन तोड़कर वहां पर सेफ्टी करना पड़ेगा, आपको दरवाजा तोड़कर दूसरी ओर जहाँ पर आपका पिछड़ा वाला हिस्सा में आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा। वही समस्या लेकर अगर हम वास्तुशास्त्री के पास जाएं तो वो सब घर का डिजाइन चेंज कर देगा। दूसरा, अगर हम ज्योतिष के पास जाएं, ग्रह नक्षत्र वालों के पास जाएं तो वो फिर बोलेगा आपके जीवन में ग्रह नक्षत्र का दोष है, आपके ग्रह में 7.5 बैठा हुआ है। हालेलुया। अगर हम इसी समस्या को लेकर हम तीसरे झाड़ फूक करने वालों के पास जाए, अगर हम इसी समस्या को लेकर झाड़ फूक करने वालों के पास जाएंगे तो वो बताएगा कि अमली के परेतिन हरे, बोर पेड़ के परेतिन हरे तो घर ला बिगाड़ा थे तो लैकन कहूँ कहा थे। ये समस्या एक ही है। अगर हम इसी समस्या को लेकर अगर डॉक्टर के पास जाए, सारा स्कैन करेगा, रिपोर्ट कुछ भी नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा, तब भी वो ट्रीटमेंट आपका करते रहेगा। वो फिर आपको आजमाइश करेगा, ये दवाई दूंगा तो ठीक होगा क्या, ये इंजेक्शन दूंगा तो ठीक होगा क्या, और आप सोच रहे कि डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट करेगा। हम लड़ाइयों में फंसे हुए। हालेलुया। हम लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। कौन सी लड़ाइयों में? जो जिसे हम देख नहीं सकते, ऐसे लड़ाइयों में हम फंसे हुए हैं। दुष्ट आत्मा की सेना जो संख्या में कहीं अधिक है वो मेरे बैरी है, और किस कारण? अकारण मेरे बैरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम 4 लोगों के पास जाते हैं तो 4 तरीके के हमारे लिए ट्रीटमेंट का होता है। हमारे पास मामला एक ही होता है, हमारे पास विषय एक ही होता है, लेकिन हम अलग अलग लोगों के पास हम जाते हैं तो चारों लोग 4 तरीके की समस्याओं को बताते हैं और 4 प्रकार के निदान को बताएंगे, 4 तरह के उसके हल को बताएंगे। लेकिन वचन कहता है हमारी लड़ाई किससे है? आत्मिक सेनाओं से, दुष्ट आत्मा की सेनाओं से, लहू और मांस के साथ नहीं है। वचन कहता है दूसरा इतिहास उसका 16 और 9, इससे पहले हम पढ़ेंगे याकूब का 4 का 7। वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मैसेज शुरू हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। कैसे अधीन हो जाए? निर्गमन 17 अध्याय उसका 8वां पद से लेकर
आगे के पदों में, जब अमालेकी लोग इजराइलियों पर हमला करते हैं, युद्ध करने के लिए आते हैं, जो लोग बाइबल पढ़ते जानते हैं, निर्गमन 17 अध्याय का उसका 8वां पद से आगे, जब इजरायली अमालेकी लोग इजराइलियों से युद्ध करने के लिए आते हैं, तो मूसा यहोशू को कहता है कि तू जा उसके साथ युद्ध कर। और मूसा हारून, अपना बड़ा भाई हारून और हूर के साथ वो पर्वत पर चढ़ जाता है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, बोलते हैं याकूब की पत्री में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मूसा हारून और हूर को लेकर क्या करता है, पहाड़ पर चढ़ जाता है और परमेश्वर के आगे खड़े होकर दोनों हाथ फैलाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जैसे जैसे इधर यहोशू युद्ध कर रहा है ना, इधर यहोशू युद्ध कर रहा है और मूसा कहाँ चढ़ा है, पर्वत में। वाह, मूसा बड़ा होशियार है। प्रेज द लॉर्ड। मूसा हारून और हूर को लेकर पर्वत पर है और इधर यहोशू अपने बाकी इजरायली साथी के साथ कहाँ गया है, अमालेकी के साथ युद्ध करने के लिए गया है। और मूसा वहाँ हाथ फैलाकर परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, पर्वत में खड़ा है और प्रार्थना कर रहा है। और लिखा है कि जब जब मूसा का हाथ नीचे आता था, तब तब अमालेकी इजराइलियों पर प्रबल होते थे। और जब जब मूसा हाथ को उठाता था, इजरायली अपने शत्रुओं पर प्रबल होते थे। हालेलुया, हालेलुया। और एक समय ऐसा आया कि मूसा का हाथ भारी हो गया। भारी मतलब हम बहुत देर तक ऐसा उठाकर नहीं रह सकते। हारून और हूर को इसीलिए ले गया था वो। प्रेज द लॉर्ड। जब उसका हाथ भारी हो गया तो एक तरफ हारून उसके हाथ को थामे हुए था और एक तरफ उसके हाथ को कौन थामा था, हूर थामा हुआ था। और सूर्यास्त तक मूसा ऐसे ही खड़ा, उसके नीचे में पत्थर टिका दिया गया, बोलते बाद में मूसा बैठ गया, लेकिन हाथ उसका ऐसा ही खड़ा है। और सूर्य के अस्त होने के समय तक मूसा परमेश्वर के सामने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। इधर यहोशू लड़ रहा है। और जब जब मूसा का हाथ नीचे आता था, अमालेकी इजराइलियों पर प्रबल होते थे। और जब जब वो हाथ उठाता था, इसलिए हारून और हूर ने उसके हाथ को परमानेंटली फिक्स कर दिया, दोनों तरफ पकड़ के नीचे में आ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यहाँ पर युद्ध किसका था, शरीर का था, आत्मा का नहीं था। सूर्यास्त तक मूसा ऐसे करके रहा और इजरायली लोग यहोशू की अगुवाई में अमालेकी के ऊपर जय प्राप्त किए। हालेलुया। अमालेकी के ऊपर जय प्राप्त किए और तब से परमेश्वर का नाम यहोवा निस्सी पड़ा। मूसा ने परमेश्वर का नाम यहोवा निस्सी रखा, जिसका अर्थ होता है जय देने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर युद्ध किसका था, शरीर का था। लेकिन मूसा क्या किया, परमेश्वर के अधीन हो गया, परमेश्वर के सम्मुख चल गया और अपने आप को परमेश्वर पर सौंप दिया। परमेश्वर कौन है, आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। और उस समय शरीर की लड़ाई शारीरिक लड़ाई थी। अभी हमारी लड़ाई किसकी हो गई है, आत्मिक हो गई। परमेश्वर और हमारी लड़ाई किसके साथ है, दुष्ट आत्मा की सेनाओं के साथ। दुष्ट आत्माओं के साथ हमारी लड़ाई है। अगर हम भी परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो जाएं, अपने आप को उसके अधीन कर दे, परमेश्वर के अधीन कर दे, तो ये आत्मा और वो आत्मा ऐसे युद्ध करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, हमारा छोटा बच्चा आपके घर में भी होता होगा, जब गली में खेलने जाता है, मार खा के आता है तो बोलता है कि पापा देख टोल मोल मारते। छोटे मोटे केसों में हम बाहर नहीं जाते, लेकिन कभी अगर माथा फूट के आ गया, उसका हाथ में खरोच होके आ गया, तो हम बड़े ताव के साथ निकल जाते हैं, टोल कौन मारी सरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, कबड्डी का मैच हमने खेला, देखा भी है।
कबड्डी का मैच जो हमारे ग्रामीण स्तर पर या स्कूली स्तर पर जो होता है, वहाँ पर हमारे जो टीम के प्रशंसक है, जो सपोर्टर है, वो बाउंड्री के बिल्कुल किनारे किनारे, ध्यान से सुनिए, बाउंड्री के बिल्कुल किनारे किनारे ऐसे खड़ा रहेगा। और जब वो कबड्डी में जाता है, हम जिस सपोर्ट, जैसे हम किसी टीम के सपोर्ट में है, तो जब हमारी टीम जिसके हम सपोर्टर है, वो जब कबड्डी में जाता है तो पब्लिक पूरी तरीके से चिल्लाने लगती है, मार क्या, हाथ में मार, पैर में मार, अरे क्रॉस कर, समझ रहे? वो क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। और वो जो खिलाड़ी खेल रहा है उसके कानों में पूरे पब्लिक का आवाज, वो लोग ललकार रहे, वो लोग बल दे रहे, वो लोग उत्साहित कर रहे हैं उसे कि वो वहीं से आने वाला था, लेकिन पब्लिक चिल्ला रहा, उसके सपोर्टर चिल्ला रहे, क्या कर, तो उसको मार गया। और जब विरोधी पक्ष वाला जब कबड्डी में आता है तो क्या करता है, अरे टांग लदर, हाथ लदर, खींच, अरे तुमन दू जन वाला घेरो। हालेलुया, हालेलुया। हम भी परमेश्वर के सामने उपस्थित हो, परमेश्वर के अधीन हो जाए, और परमेश्वर के जब अधीन हो जाएंगे तो बोलेंगे मेरे शत्रुओं को मार, मेरे शत्रुओं को लूट, मेरे शत्रुओं को। हम उसे प्रशंसा करते रहते हैं, उसकी तारीफ करते रहते हैं, उसके सामने अपने दुखों को बताते रहते हैं। जब हम ये सारी चीज परमेश्वर के अधीन होकर करने लगते हैं तो परमेश्वर फिर हमारे लिए युद्ध करता है, परमेश्वर हमारे लिए लड़ाइयों को लड़ता है। हालेलुया। जो अकारण हमारे बैरी है, और हमारा युद्ध जो है अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्मा की बड़ी सेना के साथ है, जो हमारे अकारण बैरी है। और जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करता है। जिस प्रकार से मूसा पर्वत पर चढ़ गया और परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ हाथ फैलाकर, और